मुद्दा भी आज है जो अनिता महतो के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं सरकार की घृणित मानसिकता है। अच्छा, कि क्या जो वो एक कुर्मी कम्युनिटी से इसलिए उसको दरकिनार किया जा रहा है? देखिए, मेरा मानना है कि अगर सरकार घृणित मानसिकता से चल रही है तो उसे अपनी मानसिकता में सुधार लाने की आवश्यकता है, नहीं तो फिर वो दिन दूर नहीं आ रहे। सवर्ण है, उनका भी हकदार है, अल्पसंख्यक भी हकदार है, अनुसूचित जाति के लोग भी हकदार हैं और गैर सरकारी आदिवासी भी हकदार है। अब एक ज्वलंत मुद्दा भी आज है जो अनिता महतो के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं सरकार की घृणित मानसिकता है। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि क्या जो वो एक कुर्मी कम्युनिटी से इसलिए उसको दरकिनार किया जा रहा है? देखिए, मेरा मानना है कि राज्य सरकार को इस बात को मानना होगा कि इस राज्य में सभी वर्ग के लोग रहते हैं। इस राज्य के संसाधनों में, इस राज्य के हक अधिकारों में आदिवासियों का जो हकदार है, जो गैर आदिवासी है उनका भी हकदार है, जो साधारण है उनका भी हकदार है, सवर्ण है उनका भी हकदार है, अल्पसंख्यक भी हकदार है, अनुसूचित जाति के लोग भी हकदार हैं और गैर सरकारी आदिवासी भी हकदार है। तो मेरा मानना है कि अगर सरकार घृणित मानसिकता से चल रही है तो उसे अपनी मानसिकता में सुधार लाने की आवश्यकता है, नहीं तो फिर वो दिन दूर नहीं जो जनता उन्हें नकारने में पीछे नहीं हटेगी। अच्छा, आप मुंबई गए, कितना दर्द महसूस किए वहाँ पे प्रवासी मजदूर के लिए? झारखंड से ज्यादा इसलिए क्योंकि झारखंड में जैसा भी है, सुबह पुलिस की लाठी, शाम को अधिकारियों की गाली, नेता का ताना सुनने के बाद रात को पत्नी म्यार से बाल करे, हाँ जी कैसा नागो ले तनी खाए ले भूखिया, कहीं प्यार मिलता है। लेकिन बाहर में वो प्यार भी नसीब नहीं होता है ना, माँ नहीं, पिता नहीं, पत्नी नहीं। तो प्रवासी जो है उनकी पीड़ा, झारखंड में रहने वाले लोगों की पीड़ा से मुझे ज्यादा अनुभव हुआ। मतलब मुंबई से आते ही आप दिल्ली चले गए, बताएंगे क्यों गए? देखिए, कुछ चीजें गोपनीय रखी जाती हैं और हम उम्मीद करते हैं जब सार्वजनिक करेंगे तो मीडिया के सामने ही करेंगे। कुछ ऐसे काम थे जो हमें करना बेहद जरूरी था, इसलिए दिल्ली जाना हुआ। आज महासागर में अभी तक प्यार मिला, उसके लिए क्या बोलना चाहते हैं? अथाह प्यार मिला। मैंने तो पहले कहा कि हम लोग तो ऐसा प्यार शायद ही फिलहाल झारखंड राज्य में किसी लीडर या किसी नौजवान को मिलता है। छोटी छोटी 5-6 क्लास की बहन चुकरी में 1-1 2 रुपए जमा करके रखती है, जब हम आते हैं तो हमारे हाथों में तमाती है। तो कहीं ना कहीं अच्छा, महासागर जैसे कि आप एकदम महानगरी गए मुंबई, जो कि बहुत ही विकासशील है, और यहाँ अगर आप आए जैसे झारखंड में फिर दोबारा, तो दोनों जगह में क्या डिफरेंस बिटवीन देख रहे हैं? देखिए, डिफरेंस क्या था कि पॉलिसियाँ, वहाँ की जो गवर्नमेंट है उनकी पॉलिसियाँ बेहतर, यहाँ की जो गवर्नमेंट है उनकी पॉलिसियाँ ठीक नहीं है। जैसे झारखंड में जो सबसे बड़ी समस्या सामने आती है वो विस्थापन की आती है, यानी कंपनी, फैक्ट्री, कोयला का खदान, जमीन लेगा मजदूर से। तो हम वहाँ एयरपोर्ट बन रहा है तो हम गए बाकायदा मिलने के लिए, क्योंकि हम तो पहले महाराष्ट्र में घूमने नहीं गए हैं। तो जब हम वहाँ गए उनसे मिलने के लिए तो उनसे पूछे, मराठी भाइयों से पूछे, जो हमारे महाराष्ट्र के लोग मराठी सीख गए हैं उनके माध्यम से बोले उनकी भाषा में थोड़ा बात कीजिए। तो बोला हम लोग यहाँ एयरपोर्ट बनेगा, जमीन हम लोग दे दिए हैं विकास के लिए, लेकिन बगल में वो देखिए दूरी जगह दिख रही है, वहाँ जो बिल्डिंग्स बन रहे हैं 8 तल्ला 10 तल्ला, वहाँ हम लोग को हिसाब से सबको फ्लैट दिया गया है। तो अच्छा, मुंबई में ऐसा तो नहीं हुआ कि आप फंडिंग जुटाने के लिए गए होंगे? नहीं, फंडिंग हमें जुटाने की आवश्यकता नहीं है, फंडिंग खुद दौड़ के आएगा। वो लीडर हम लोग नहीं है, हम लोग को प्रेम जो मिला है फंडिंग दौड़ के आएगा और बिल्कुल सबके सामने आएगा। अच्छा, मुंबई में खोटा वो रहते थे, वहाँ कैसे आदमी समझ ले रहा? कहीं नहीं, अपने ही लोग खोटा रहे, कुड़माली रहे, या अन्य जो हमारी झारखंड की भाषाएं हैं उन भाषाओं में बात किया, लोगों ने समझा। क्यों नहीं समझेंगे? लोग भले अपने आवास को छोड़े हैं, अपनी भाषा को छोड़े हैं, भाषा को नहीं छोड़े। दादा, राजनीति का एक बहुत मतलब बड़ा सवाल है कि राजनीति के बहुत पुराने कार्यकर्ता हो या नेता हो, आपके आइडियोलॉजी को बहुत पसंद करते हैं, लोग आपको दिल से चाहते हैं, पर वो धर्म संकट में है कि आपसे जुड़े कैसे? सही बात है, सही बात है। ये सच्चाई है इस बात में कि लोग हमें पसंद करते हैं, लेकिन मजबूरी है, क्योंकि पार्टी से बंधे हैं, 2-4 को ठिका उनको मिला है, तो मैं भी समझ सकता हूँ उनकी मजबूरी को। 2024 में वो पार्टी की बंदिशों को छोड़कर, सारी बेड़ियों को तोड़कर हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और हम लोग झारखंड के ज्वलंत मुद्दों के साथ उनके समस्याओं का निराकरण करने के लिए दिल्ली तक कुछ करने की तैयारी में जुटेंगे। आप पर उन पर कैसे भरोसा करेंगे दादा? आप पर भरोसा करते उन पर कैसे भरोसा करेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये सही बात है, हमने तो सब कुछ निछावर कर दिया, दिल्ली से आए हैं और झूठ वाली बात नहीं है। सिर्फ 2-4 को फल फ्रूट्स खाए हैं, डाब खाए हैं, केला था और कुछ ड्राई फ्रूट्स था। अभी तक भात रोटी आज खाने का मौका नहीं मिला। स्टेशन से उतरे हैं, नहीं माल भात भी आज नहीं मौका मिला, घर जाएंगे तब तो मिलेगा, तो मौका हमको नहीं मिला। अच्छा, ये आपने बोला कि ठिका लिया, तो मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, आपको उसके विषय में क्या बोलना चाहिए? एक-एक करके पूछेगा तब तो सवाल का उत्तर दें, नहीं तो आप लोग अगर पूछने में अगर इतना विरोधाभास रखेंगे तो फिर झारखंड का हम लोग नई विचारधारा कैसे दे पाएंगे? पूछिए एक-एक करके। 1932 विरोधी मंच के बारे में क्या बोलना चाहिए? मैं पूछना चाहता कि डुबरी उपचुनाव में आपको भी ठिका मिला था जेएमएम से, क्योंकि आप वहाँ लड़ाई नहीं लड़े? नहीं, यदि सुनिए माननीय पत्रकार महोदय,
यदि आपके पास कोई भी ऐसी जानकारी है, आपको जरा सा भी डाउट है कि डुमरी में हमने किसी का भी पक्ष लिया है, तो आप सार्वजनिक कीजिए और बिल्कुल हम लोगों से खुद कहेंगे मेरा बहिष्कार कीजिए। आप संतना के नाम पे तो नहीं, आप टाइगर के साथ आपका काफी फोटो मैंने देखा है। नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। मेरा फोटो आपका जाइएगा तो सभी लीडर के साथ मिलेगा, अमर बावरी जी के साथ मिलेगा, जब वो मंत्री थे हमारे गांव आए थे चीफ गेस्ट बन के, ढुलू दादा के पास आए थे, जो भी हमारे लमोदर सर के साथ नहीं होगा, चौधरी जी के साथ होगा। तो चूंकि हम लोग एक स्पोर्ट पर्सन थे, फुटबॉल का खेल होता था, तो जाहिर सी बात है जो भी आएंगे उनके साथ फोटो खींचेगी, तो फोटो खींचने को आप अन्यथा में अच्छा, ना। आप मुंबई में आपको मार भात मिल रहा था? और से बहुत जो रहते थे उनको बोलना पड़ता था। मुंबई में देखिए भोजन अच्छा मिलता था, ऐसा बात नहीं है, मैं खुद कहूंगा भोजन वहाँ, लेकिन हमें रुच नहीं रहा था। समस्या ये थी, रुच नहीं रहा था। वहाँ वो बड़ा पाव जो फेमस था, जो बम्बई जिसके लिए जाना जाता है, तो बड़ा पाव की कहानी क्या थी कि गए तो एक होटल में बड़ा पाव बोला गया, नहीं बोले बड़ा पाव, पावभाजी नहीं। अच्छा, वहाँ के एक स्कूल को भी आप विजिट किए हैं? तो देने दीजिए, क्या सर, आप आंसर तो ले लीजिए ना। जवाब तो देने लगता है दीजिए। ट्रेन आपकी छूट रही है, आपको आप अपना स्कॉर्पियो में लेके जाएंगे। तो बड़ा पाव को क्या कंडीशन तो सुनिए, एक पाव रोटी था और एक आलू चॉप था, दोनों को अलग अलग दिया गया। हम बोले बड़ा पाव कैसा है, बोला पाव रोटी को ऐसे फाड़िए, आलू चॉप के भीतर में डालिए और मिर्ची का गुना डालिए और खाइए, ही बड़ा पाव है। तो सबका अपना अपना रुचि है, हम उनके भोजन उनके क्षेत्र के लिए सम्मान करते हैं, हमारा तो माड़ भात का क्षेत्र है। दादा, आप लगातार सभाओं में 1900 विरोधी, सही बात, यही तो झारखंड। सुनिएगा तब ना, आपने पूछ लिया, आप सुनिएगा तब तो, सुनने का भी साहस रखिए। यही तो झारखंड है, यही तो सहिष्णुता, यही तो भाईचारा, कि जो झारखंड के विरोध में मंच बनाता है वो भी झारखंड में चलता है। जाइए महाराष्ट्र में और मराठी विरोधी मंच बना के आइए, ले कूटा। जो लोग उनको मैं सीधा संदेश दूंगा, यही झारखंड है कि खाओ यहाँ का और गुणगाओगा अपने बाप का। खाने दिया झारखंडियों ने, यही झारखंड की खूबसूरती है कि यहाँ खाओ, भोंकने की यहाँ आजादी है। चले जाइए महाराष्ट्र और जाके बोलिए कि मराठी विरोधी मंच बनाए हैं, उनकी औकात पता चल जाएगी, जो आज झारखंड में झारखंड विरोधी बात करते हैं। यही झारखंड है। क्यों ऐसा झारखंड बना? शासन और प्रशासन की लापरवाही के कारण झारखंड ऐसा बना कि गैर झारखंडी यहाँ हमारी छाती पे सीने में चढ़ के बोलता है कि हम झारखंड का विरोधी हैं। दादा, आपसे एक सवाल है, थोड़ा सा आप नियोजन नीति और स्थानीय नीति में शिक्षित हो रहे आदमी को थोड़ा सा और क्लियरिटी समझा दीजिए, आपका आभारी हम लोग रहेंगे। देखिए, हम चाहेंगे, इसके लिए आपको एक दिन विशेष टाइम देना होगा। आज चूंकि आपके एक सवाल, ये जो गंभीर सवाल है और इसका उत्तर हमने हमेशा दिया है, आप मेरे पुराने वीडियो को खंगालिए। अभी का मंच पर देना होगा। नहीं, अभी संभव नहीं है, अभी नहीं, हाँ, अभी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आप सभाओं में जा रहे हैं, आपका तबीयत खराब है दादा। जो लोग 2024 को लेकर के लगातार आप पर उम्मीद बनाए हैं, आप स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा चिंतनीय दादा, विषय है। अपने घर वालों को भी टाइम नहीं दिया। हमने बात की आपके माँ जी से, दादी से, तबीयत को लेके क्यों? दोनों सवाल के उत्तर दे रहे हैं, पहले इनका दे देते हैं। सही बात है, अगर मुझे कुछ होता है तो मुझे लगता है कि आंदोलन थोड़ा सा बैक होगा, मैं भी मानता हूँ, लेकिन हम लोग तब तक एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देंगे कि हमें कुछ हो भी जाए तो आंदोलन बैक नहीं होगा, बल्कि अगर हमें कुछ होता है तो ये आंदोलन और दुगनी रफ्तार के साथ बढ़ेगा। आपका सवाल सही बात है। आज हम दिल्ली से आए, मुंबई से भी घर नहीं गए, मुंबई से भी आए और हम कहाँ चले गए? हाँ, चौपारण हम चले गए। मुंबई से हम चौपारण चले गए, वहाँ मेरा सभा था, और चौपारण से सीधे भागते हुए घर घुसे केवल बैग लेने के लिए और दिल्ली हम रवाना हुए। अच्छा, मुंबई के स्कूल एक विजिट किया, वहाँ का स्कूल कैसा लगा? बेहतर, बढ़िया, झारखंड से बेटर? झारखंड से तो बढ़िया काम हो रहा है। मुंबई के जो स्कूल हम विजिट किए हैं, वहाँ उनकी जो बात करने का तरीका था, जो समझने का तरीका था, अब समझ सकते हैं इतना बेहतर है कि मैंने झारखंड के एक वक्ता को उन्होंने बेहतर गंभीरता पूर्वक सुना। क्या लगता है कि वहाँ के सीएम आपकी ऐसा सोच रखते हैं? देखिए, सीएम से तो मिले नहीं, वो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन वहाँ के लगभग 2-3 विधायक और एक सांसद मिलना चाह रहा था। हमने सीधे कहा नहीं, झारखंड में गलत मैसेज जाएगा, हम नहीं मिलेंगे। दादा, बड़े बड़े बिल्डिंग देखे मुंबई में, क्या झारखंड में ऐसे बिल्डिंग नहीं बन सकते दादा? बन सकती है, पॉसिबिलिटी है भी, धनबाद में, रांची में, जमशेदपुर में है, लेकिन झारखंडियों की नहीं है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है यहाँ का। मुंबई से आने के बाद तुरंत आप दिल्ली चले गए, प्रवासी मजदूरों से मिले, बातचीत किए, क्या कुछ बात की? देखिए, उन्होंने भी कहा कि 2024 के लिए हम लोग भी आइडिया बताएंगे कि कैसे झारखंड में बेहतर रोजगार का सृजन हो सकता है। हमें भी अनुभव हो चुका है 20 साल बाहर रहने के बाद। तो हम लोग ये नहीं है कि हम ही जानते हैं, हम लोग का मतलब ये है कि आप भी कुछ जानते तो बताइए। तो वहाँ बहुत सारे जो मजदूर थे उन्होंने बहुत सारे तरीके बताए, उसको हम लोग झारखंड में अपना एक ड्राफ्टिंग करते हुए बाकायदा सार्वजनिक कर देंगे। मुंबई के प्रवासी मजदूर और दिल्ली के प्रवासी मजदूर में क्या अंतर आपको दिखाई? थोड़ा सा अंतर दिखा। मुंबई में चूंकि हमारी संख्या ज्यादा है तो थोड़ा सा यूनाइट बहुत ज्यादा दिखे, दिल्ली में भी यूनाइट होने का प्रयास चल रहा है, और मैंने थोड़ा सा अंतर दिखा, क्योंकि दिल्ली राजधानी है, मुंबई आर्थिक राजधानी है, तो बस उसे वही अंतर दिखा। ठीक है दादा।